नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त के दिन भारतवर्ष की दो महान वीरांगनाओं की पुण्यतिथि है। एक मैडम भीका जी और दूसरी हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी। इन दोनों महान आत्माओं को सत सत नमन, कोटि नमन करते हैं। आज मैं आपको माता अहिल्याबाई के महान चरित्र संस्कारों की बात करने वाला हूं आपके साथ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 1725 में हुआ और देह अवसान 1795 में हो गया था। माता अहिल्याबाई होलकर जी के पति खांडेराव होलकर जी, जो कि उनका अल्प आयु में ही देहांत हो गया था, और कुछ समय के बाद लोक माता अहिल्याबाई के ससुर जी का भी देहांत हो गया था। ऐसे में सारी जिम्मेवारी राज्य की वो माता अहिल्याबाई होलकर जी के कंधों पर आ गई और उन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और इतिहास में नाम भी बनाया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी बहुत ही न्यायप्रिय थी। वो धार्मिक स्वभाव की भी थी। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, बाबा विश्वनाथ हो, सब जगह उन्होंने घाटों का और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी बात थी वो ये कि वो किसानों से बहुत प्यार करती थी। किसानों की दुख तकलीफों को वो देख नहीं पाती थी और जितना संभव हो उनकी मदद करती थी। ये उनका स्वभाव था, ये उनका बड़प्पन था, जो किसानों के प्रति इतना प्यार था उनका। अब उनके पुत्र बचे थे उनके साथ, लेकिन वो क्योंकि नौजवान थे, कम उम्र थी, जोश था, और कभी कभी नौजवानों के जोश में कभी कोई गलतियां भी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ हालांकि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले का एक मैं किस्सा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मालेराव जी, जो उनके बेटे थे लोक माता अहिल्याबाई जी के, उनकी सवारी कहीं जा रही थी एक बार, और रास्ते में गाय बछड़ा जो है वो वहाँ झुंड था गायों का। एक बछड़ा उनके रथ के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई, मौके पर ही। जिस गाय का वो बछड़ा था, वो गाय वहां बैठकर बछड़े के अपने मृत सैया के ऊपर बैठ गई और वो गाय रोने लगी, आंसू निकलने लगे। हर कोई देख रहा था उसको कि गाय किस तरह से विलाप कर रही है, रो रही है। और इस विलापता का किस्सा किसी ने लोक माता अहिल्याबाई जी को सुना दिया। अब ऐसे में बड़ी समस्या थी माता के सामने कि परिवार तो सारा ही चला गया, अब एक बच्चा बचा। लेकिन क्योंकि वो न्याय की मूर्ति थी और सिंहासन हमेशा सिद्धांतों पर चलते हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने सलाहकारों को बुलाया, सबको बुलाकर एक सवाल उनके सामने रख दिया कि मुझे ये बताओ कि अगर किसी माँ के बेटे को माता के सामने उसकी हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए, तो उसकी सजा क्या हो। दोस्तों, क्योंकि माता बड़ी न्यायप्रिय थी और जहाँ पर राजा न्यायप्रिय होता है वहाँ मंत्रिमंडल हो, सलाहकार हो, वो जो उनकी सलाह जो आती है
वो निडर होकर सलाह देते हैं और धर्म के प्रति जो सही हो वही सलाह वो देते हैं, क्योंकि वो बेखौफ होते हैं। उनका राजा अच्छा है तो सलाहकार भी अच्छे ही होंगे। सब ने एक मत में कहा कि माता इसका तो दंड जो है मृत्यु दंड होना चाहिए, और वो भी उसकी माँ के ही सामने। ठीक है, सभा का विसर्जन हो गया और माता लोक माता अहिल्याबाई जी ने आदेश कर दिया तो उस गाय को ले आओ, और तैयारी कर दी अपने बेटे को रथ के नीचे देकर कुचल कर उसकी हत्या करने का आदेश सुना दिया। लेकिन आदेश तो सुना दिया, उसकी पालना में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। कोई भी रथवान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि मैं लोक माता अहिल्याबाई के बेटे के जिंदा के ऊपर रथ चढ़ा दूं और उसको मार दूं। इसके लिए कोई रथवान तैयार नहीं हुआ। ऐसे में फिर धर्म संकट लोक माता अहिल्याबाई के सामने। लोक माता अहिल्याबाई ने तय किया कि मैं खुद रथ पर चढ़ के इस काम को अंजाम दूंगी। ये होते थे दोस्तों सिद्धांत, और आज किस तरह के सिद्धांत हैं वो आप जंतर मंतर पर देख ही रहे हैं। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। माता जी जब रथ पर सवार होकर, वो गाय वहीं थी, जन समूह था पूरा उस न्याय को देखने के लिए, पूरा राजधानी पूरे देश के लोग वहां जमा कि माता के न्याय को परखा जाए, देखा जाए। माता जब रथ लेकर चलने लगी तो दोस्तों वो गाय जिसके बछड़े की हत्या हो गई, मैं हत्या ही कहूंगा क्योंकि वहां लापरवाही थी, वो गाय लोक माता अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, और इस मुद्रा में खड़ी हो गई कि लोक माता अहिल्याबाई के लिए रथ को हाँकना मुश्किल हो गया, मजबूर हो गई, और वो गाय वहां लगातार रास्ता रोककर खड़ी रही। ये हकीकत का किस्सा है, कोई कहानी नहीं, मैं आपको सुना रहा हूं। अब मंत्रिमंडल के सदस्य सलाहकार सब आ गए वहां पर और कहने लगे, अक्षमा माता आपके आदेश के विरुद्ध बोलना चाहते हैं, क्योंकि गाय माता भी नहीं चाहती किसी माँ के बेटे की हत्या उस माँ के सामने कर दी जाए। गौ माता बहुत समझदार होती है, हम माता मानते हैं गौ को, इसीलिए मानते हैं कि वो करुणामयी भी होती है। माता अहिल्याबाई जी को जब दिमाग में ये बात बैठी कि मेरे मंत्रिमंडल और मेरे सलाहकार सब सही कह रहे हैं, अगर मैंने अब ऐसा काम किया तो ये गौ माता और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, और ये फैसला त्यागना पड़ा मजबूरन। ये थे राजे महाराजे हमारे। तो दोस्तों इतिहास पढ़ो, जब तक इतिहास नहीं पढ़ोगे तो चरित्र निर्माण का भी नहीं होगा। आज का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इतिहास को बंद कर दो, अपने संतों महापुरुषों के इतिहास को पढ़ो, वहां पर बहुत कुछ है। तो ये मैंने जो कहानी के तौर पर ये किस्सा बताया, ये हकीकत का किस्सा था, ये राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ किस्सा था, इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। और आप लोगों को अगर मेरी ये बात, ये किस्सा और माता अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी अपील है आपसे। इसी के साथ ही मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।